हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 24 से लेकर 29 नवंबर 2025 तक जितनी भी हमने करंट अफेयर पढ़े हैं उसका हम वीकली करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास को। इसमें कुछ भी डिटेल में नहीं रहेगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा ताकि आप रिवीजन कर सकें और आप लास्ट में देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि माहिर श्रेणी का पहला एंटी सबमरीन वाटरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो इसे कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है और इसका नाम है जो है ये माहिर श्रेणी का पहला एंटी सबमरीन है। इसको साइलेंट हंटर भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौते के तहत व्यापार किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है भारत और इसराइल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का कौन सा ऑफशोर पेट्रोल जहाज जो सेसल के विक्टोरिया पोर्ट पहुंचा है? तो इसका नाम है आईएनएस सावित्री। एकमात्र भारतीय महिला जिनके सम्मान में फ्रांस द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है, इनका नाम है नूर इनायत खान। पहला दृष्टिबाधित महिला T20 वर्ल्ड कप किस टीम द्वारा जीता गया है? इसका सही आंसर है इंडिया द्वारा जीता गया और पहली बार हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है लक्ष्य सेन, जो एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, उनके द्वारा जीता गया है। किस राज्य के प्रत्येक जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा आगामी शीतकालीन सत्र में प्रस्तावित विधेयक में किस संगठन के स्थान पर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन प्रस्ताव रखा जाएगा? तो ये इन सारे जो पहले से जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसके जगह ये रखा जाएगा। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किस वर्ष तक भारत का चांद पर स्वदेशी अंतरिक्ष यान भेजने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है 2040। दुनिया के सबसे हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयरबेस का नाम क्या है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है? इसका नाम है नियोमा एयरफील्ड, मुद नियोमा एयरफील्ड, जो कि लद्दाख में स्थित है। दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ बनाया गया है? तो ये उड़ीसा में। G20 साउथ अफ्रीका समिट में भारत किन देशों के साथ मिलकर त्रिपक्षीय साझेदारी ACITAI पार्टनरशिप का गठन किया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों के साथ मिलकर। किस देश द्वारा दुनिया का पहला तैरता हुआ द्वीप बनाया जा रहा है? तो चाइना के द्वारा ऐसा तैरता हुआ द्वीप बनाया जा रहा है। इंदौर में आयोजित SRFI इंडिया ओपन 2025 किसने जीता है? तो फीमेल कैटेगरी में अनाहत सिंह और जो मेल कैटेगरी है उसमें मोहम्मद जकारिया ने। ग्यारह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली भारत की पहली महिला स्केटर कौन बनी है? तो ये बनी है जानवी जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड के किस दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया है? तो 89 ईयर में जो है धर्मेंद्र देवल का निधन हुआ है। हरियाणा से बनने वाले पहले CGI कौन है? तो ये हमारे देश के 53rd CGI जिनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत, और ये BR गवई की जगह ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। नासा का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जस्टिस विक्रम नाथ को। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
भारत की रक्षा प्रणाली हैमर के उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है अभी फ्रांस के साथ हैमर के उत्पादन के लिए। किस राज्य के 3 शहर पवित्र घोषित किए गए? तो ये पंजाब के जो है 3 शहर हैं, उनको अभी पवित्र घोषित किया गया है। S&P ग्लोबल के अनुसार 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था किस रेट से बढ़ेगी? तो ये 6.5% रेट से बढ़ेगी। किस देश द्वारा नागरिकता कानून में संशोधन किया जा रहा है? तो कनाडा देश के द्वारा जो सिटीजनशिप है उसमें जो है चेंजेस अभी किए जा रहे हैं। ढाका में आयोजित 2025 महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है, इंडिया के द्वारा ये जीता गया है। डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इटली ने जीता है। किसको हरा के? स्पेन को हरा कर। किस के देश के द्वारा मानव रहित सेंजो 22 लॉन्च किया गया है? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश द्वारा 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया जा रहा है? तो ये मलेशिया के द्वारा ऐसा कानून बनाया जा रहा है। ऐसा पहले ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी बनाया गया था, जो कि अभी लागू भी किया जाएगा। नॉर्वे और स्वीडन के द्वारा भी किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को राज्य का तीसरा चीता पुनर्वास केंद्र बनाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश से इसका संबंध है। और अभी हाल ही में जो द्रौपदी मुर्मू बोस्वाना गई थी, तो वहीं से चीता की तीसरी खेप लाई जा रही है, तो इसी के लिए ये ऐसा जो तीसरा टाइगर रिजर्व जो है बनाया गया है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को। अयोध्या राम मंदिर के शिखर धर्म ध्वज पर किस वंश के प्रतीक चिन्ह कोविदार वृक्ष को दर्शाया गया है? ये इक्ष्वाकु वंश के जो है वो प्रतीक चिन्ह है। ये जो कोविदार वृक्ष इसको दर्शाया गया है। ये जो राम ध्वज है ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के 95 ईयर रेमन हैंकर को गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स ने दुनिया का सबसे बुजुर्ग बस चालक घोषित किया है? तो इनका संबंध जो है अमेरिका से है। किस देश के राजा फिलिप तृतीय द्वारा ढाले गए सोने की नीलामी में यूरोप का सबसे मूल्यवान सिक्का बन गया है? तो ये जो है ये जो है स्पेन के राजा फिलिप तृतीय के द्वारा ढाले गए सिक्के हैं, जो कि अभी काफी हाई रेट में अभी इसकी ऑक्शन हुई है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? तो इंडिया द्वारा किया जाएगा और इसका आयोजन जो है अहमदाबाद में होगा। किस राज्य द्वारा पिंक मोबाइल पुलिस टीम का गठन किया जाएगा? तो ये बिहार में किया जाएगा। पेट्रोलिंग किया जा सके ताकि लड़कियां जो है सुरक्षित स्कूली संस्थाओं वगैरह में जा सके। संविधान दिवस के अवसर पर संविधान को कितनी भाषा में लोकार्पण किया जाएगा? तो जो संविधान को है 9 भाषाओं में अभी जो है रीजनल लैंग्वेज में संविधान दिवस के दिन लोकार्पण किया गया है और सामूहिक तरीके से सबके द्वारा जो है संविधान को प्रियम्बल को पढ़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस वैश्विक इंजन निर्माता कंपनी ने MRO मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन। कैग द्वारा सभी राज्यों और विधानसभा केंद्र शासित प्रदेशों में किस वर्ष तक एक समान व्यय वर्गीकरण अपनाने का निर्देश दिया गया है? इसका सही आंसर है 2027-28 तक ये निर्देश दिया गया है कि सभी राज्यों में एक तरह का जो है व्यय का वर्गीकरण हो सके, ताकि जो है जो केंद्र सरकार के द्वारा जो अलॉटमेंट किया जाता है पैसे या दिए जाते हैं राज्यों को, उनका सही तरीके से जो गरीब राज्य या जो पिछड़े हैं राज्य जिनको सही में जरूरत है उनको दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की बैठक में भारत की तरफ से किस त्योहार को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने का प्रस्ताव दिया जाएगा? इसका सही आंसर है छठ पूजा, जिसका संबंध बिहार से है। गुवाहाटी में किस देश द्वारा भारत को टेस्ट क्रिकेट में अब तक के सबसे बड़े रन लक्ष्य हराया गया है? तो इसका सही आंसर है साउथ अफ्रीका।
फाइड वर्ल्ड कप 2025 में जीतने वाले खिलाड़ी जोवोविच सिंडरोव का संबंध किस देश से है? इनका संबंध उज्बेकिस्तान से है। और ये फाइड वर्ल्ड कप का जो आयोजन है ये गोवा में हो रहा था, जिसमें अभी इन्होंने जीत लिया है। किस देश का परसेवरेंस रोवर द्वारा मंगल ग्रह पर विद्युत गतिविधि की खोज की गई है? इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट का एक खोज जो किया गया है, और ये रोवर जो है अमेरिका का है, जो कि लॉन्च किया गया था। भारत के किस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी द्वारा 2026-27 से एज ऑफ लिविंग ऑडिट किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। किस संस्थान द्वारा भारत की पहली स्वदेशी भूत यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के 2026 की अध्यक्षता संभालने वाले भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं ज्ञानेश कुमार। दिल्ली में आयोजित 44th IITF में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि दिल्ली में हो रहा था, इनके द्वारा गोल्ड जीता गया है। तो ये जीता गया ओवरऑल कैटेगरी में उड़ीसा। पार्टनर स्टेट में जो है 4 पार्टनर स्टेट है, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। इसमें जो है राजस्थान टॉप पे है। विदेशी मतलब जो फॉरेन कंट्रीज में थाईलैंड है, और फोकस स्टेट झारखंड को भी मिला है थी। और मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिला है। और पीएसयू की बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी मिला है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। और इसकी थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित वुमेन प्रीमियर लीग की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है दीप्ति शर्मा ये बनी है। और ये जो है इससे पहले जो है स्मृति मंथाना के नाम ये रिकॉर्ड था, और अभी सेकंड पोजीशन पे इनको जो है सबसे हाई रेट पे खरीदा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा जारी किए गए 100 रुपए के नोटों पे भारत के 3 क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है? तो नेपाल के द्वारा ऐसा हाल ही में 100 रुपए का नोट छापा गया, जिसमें विवादित जो है भारत के कुछ हिस्से को इसमें दर्शाया गया है, जिसमें एक लिपु लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानजनक तरीके से रिसाइकलिंग करने का वैज्ञानिक मॉडल कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? तो ये प्रस्तुत किया गया है पानीपत, हरियाणा में। किस देश की नौसेना के 75वीं वर्षगांठ में भाग लेने के भारत के INS विक्रम स्टील फाइटर जो है उदयगिरी, जिसका पहला विदेशी दौरा भी है, पहुंची है? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका का जो है 75 एनिवर्सरी नेवी का, तो उसी में हिस्सा लेने के लिए पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा जो है 77 फीट राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये जो है गोवा में है, और इसका अभी अनावरण किया गया है। किस राज्य द्वारा बहुविवाह निषेध अधिनियम 2025 लागू किया गया है? तो ये आसाम में ये जो है बिल लाया गया था, और ये अभी पास हो गया, तो ये एक्ट बन गया है। देश का पहला ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम-1 किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये स्काई रूट एयरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है। दोहा कतर में आयोजित फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है पोर्तुगल ने। IAEU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा मंगल ग्रह पर क्रेटर का नाम, मतलब मंगल ग्रह पे एक क्रेटर मिला है, उसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है? तो इसका सही आंसर है MS स्वामी कृष्णन। किस देश को मानवीय सहायता प्रदान के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया है? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। किस राज्य द्वारा FIR और कोर्ट केसेस की मॉनिटरिंग के लिए दर्पण वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो ये बिहार के द्वारा ये जो है ऐसा एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। इसरो और नासा का संयुक्त उपग्रह कौन है
जो हाल ही में वैज्ञानिक चरण में पहुंच गया है, तो इसका सही आंसर है निसार। ठीक है, एन फॉर नासा, आई फॉर इसरो। और ये जो है ये सैटेलाइट जो है ये दोनों देश के जो है ये संयुक्त रूप से ये भेजा गया था। और ये जो है इसमें जो है इसरो का जो है एस बैंड लगा हुआ है और नासा का एल बैंड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो है पृथ्वी का जो है मैपिंग और पृथ्वी के अच्छे से अध्ययन करने के लिए कि डेली जो है आपको जो है धरती का लोकेशन और क्या उसमें चल रही है उस सब चीज़ों का अच्छे से जानकारी देने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया। और इस तरीके से ये अपना जो एंटीना था रेडियस इतना का एंटीना वो अभी ओपन हो गया है ताकि अच्छे से वो अर्थ का ऑब्जर्वेशन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच किस विमान के रखरखाव के लिए समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ एक हेलीकॉप्टर जिसका नाम MS-60R सी हॉक है, उसके लिए भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। छत्तीसगढ़ में आयोजित DGP IGP सम्मेलन में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना कौन बना है? तो ये बना है दिल्ली का ही गाजीपुर पुलिस स्टेशन फर्स्ट नंबर पे, सेकंड जो है नमान का पहलगांव, और जो है थर्ड नंबर पे है कवितल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की डिफेंस पावर का स्थान क्या है? इसमें भारत की डिफेंस पावर का थर्ड स्थान पे, फर्स्ट पे अमेरिका है, सेकंड पे चाइना है। तो ये थे जितने भी वीकली हमने पढ़ा था लास्ट वीक में उस सब का जो है क्विक रिवीजन। तो आप इसको जरूर करिए और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो प्रिपेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।